Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to discuss our next type, which is type 3, exercise 5.2. इसके 4 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं और आज ये चारों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपसे। थर्ड टाइप में जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, देन हाउ टू सॉल्व दिस by converting this to quadratic equation. So we start with exponential equation definition. Okay. Okay जी. There are certain types of equation which do not look to be degree 2 but they can be reduced to the quadratic form. For example, exponential equation in which the variable occurs in exponent are called exponential equation. आपको याद होगा पहले टाइप में हमने ये देखा था कि अगर वेरिएबल बेस में था, पार ये थी, इसमें क्या होगा, वेरिएबल पार में आ जाएगा। तो इसकी जो पार होगी उसमें वेरिएबल होगा और नीचे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। के इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल पावर जो है उसकी वेरिएबल में है। अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। और इसमें क्या करेंगे, जिस तरह हम पीछे टाइप में करते रहे, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या होगी, y इज इक्वल टू के पार x, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे और क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देन उनके फैक्टर बना के उसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो डिफरेंस समझ आ गया है। टाइप 3 में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में और आसानी हो। सो वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपकी एक्सरसाइज का भी जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14. You have to solve 4 into 2 power 2x plus 1, 9 into 2 power x plus 1 is equal to 0. यहाँ पे बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है और अक्सर हम लोग भी करते हैं कि पॉइंट जो होता है ये बेस लाइन पे देखें, ये 4.2 डॉट जो है ना ये बिल्कुल नीचे साथ लिखा हुआ बेस लाइन पे, एरो पे ज़रा फोकस कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये डॉट थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है क्योंकि जैसे ये बेस लाइन पे डॉट होता है तो ये डेसिमल को शो करता है, पॉइंट को शो करता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे या मिडल या थोड़ा सा और भी ऊपर हो तो ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो करता है। तो बुक में ये मिस्टेक है, काइंडली आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, बुक वाले ने ये की हुई है। और नॉर्मली आप जो पिछली बुक्स में भी ये देखते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस में यही मसला था, बट लैंग्वेज को वायलेट मत कीजिएगा। ओके जी, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले ये मैं चूँकि कलर लैंग्वेज अपना यूज़ करता हूँ अपने लेक्चर को प्रेजेंट करते हुए, तो मैंने ये पर्पल कलर में कर दिया है 2 पावर 2x प्लस 1. सो दिस 2 पावर 2x प्लस 1 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 2 पावर 2x एंड 2 पावर 1. बेटा आपको याद होगा बेस सेम है तो पार आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, मीन ये दोनों बेस सेम है, पार ऐड करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसीलिए मैंने पर्पल कलर से ये प्रेजेंट किया कि आपको समझने में आसानी हो। सो इस स्टेप में मैंने इसको 2 टर्म में सेपरेट कर दिया है। अब इस 4 और 2 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और 2 पार 2x को मैंने लिखा है 2 पार x का स्क्वायर। बेटा पार दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज़ आ गई। अब आपको एक कलर शो हो रहा होगा और कलर जो रेड वन है आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम आ गई है तो आपने लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो पुट इक्वेशन 2 in 1, तो 2 को आप 1 में पुट कर देंगे तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 आ रहा है। जहाँ जहाँ पे 2 पावर x था वहाँ पे मैंने y लिख दिया है। कलर लैंग्वेज आपके सामने है, प्रेजेंट की हुई है। आप काइंडली ऑब्वियस बात पेपर में आप कलर तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट उम्मीद है कि आपको समझने में इसमें काफ़ी आसानी होती होगी। इसके बेटा आगे फैक्टर बना लें, 9y है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 8y माइनस वाई। 8 और 1 का फैक्टर बन रहा है, फर्स्ट 2 में से बचे 8y कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, तो ये y 8y माइनस 1 और y माइनस 1 आ जाएगा। आइदर करके बेटा आप लिख लेंगे 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन y इज इक्वल टू 1/8 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन y इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा ये इक्वेशन 3 और 4 आ चुकी है और मैंने बताया था कि क्वेश्चन चूंकि इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है, सो योर आंसर शुड बी
इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हम क्या कहते थे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पीछे भी एक टाइप में हम ये चीज़ कर चुके हैं। मीन ये जो वाई सपोज किया हुआ है इसको वापस लेके आएंगे, इक्वेशन 3 और 4 में इक्वेशन 2 की वैल्यू ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में मैं करने जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करके दूँ, लास्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे भी करके दूंगा, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 को आप जब 2 में पुट करेंगे तो ये चीज़ आ रही है बेटा 1/8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। ओके, 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के। और ये 2 पावर 3 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो वी हैव x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को करेंगे 2 में, 2 पावर x इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है किसी भी टर्म की वैल्यू पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगी, 1। और ये 2 ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया, कोई और कांस्टेंट भी कर सकता था, मतलब 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 4 पावर 0 कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने 2 इसलिए सिलेक्ट किया है कि लेफ्ट साइड पे भी बेस में 2 है। बेटा ये दोनों इक्वल हैं और बेस दोनों की सेम है, वी कैन टेक पावर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, -3 एंड 0। कोई प्रॉब्लम जी, ठीक है। तो ये है जी थर्ड टाइप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो इंशाल्लाह और आपके लिए आसानी होती जाएगी। So next we start our next question, which is question number 15. Okay, you have to solve this equation 2 power x 2 power minus x plus 6 minus 20 is equal to 0. So first you have to split this 2 power minus x plus 6, which you can see in purple color. Just split this 2 power minus x plus 6 by 2 power minus x into 2 power 6। अगेन ये पॉइंट नहीं, ये डेसिमल नहीं, इसका ख्याल रखिएगा। तो उसी तरह बेस ए में पावर ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। और ये 2 पावर नेगेटिव एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 2 पावर 6 होता है, कैलकुलेटर से आप देख लेंगे 64 आ रहा है। और ये 2 पावर माइनस एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये चीज़ आ रही है। ओके जी, अब आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम आ चुके हैं। आप लेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2 पावर x, पुट इक्वेशन 2 इन 1 तो 1 आपके पास ये चीज़ आ जाएगी y 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने एक तरीका बताया था कि इसका एलसीएम y आ रहा है, y को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म से कर लें, सेकंड से कर लें, थर्ड से, तो मल्टीप्लाइंग y ईच टर्म ऑन बोथ साइड। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y। अब बेटा 64 है और 20 के ये फैक्टर क्या बनेंगे इसके जी, 16 और 4 का बन रहा है, तो -16 और -4 है। फर्स्ट 2 में से बेटा y कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 में से -4 कॉमन आ रहा है, और सेपरेट आइदर करके लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 16 एक इक्वेशन आ गई, और y इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मैं बार बार आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर लिख रहा हूँ, आप देखें 1 2 3 और 4। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो पेपर चेकर के लिए भी होगा, आसानी होगी, और आपको भी आप आफ्टर 2 मंथ भी पढ़ेंगे, 3 मंथ भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे पुट की है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन का ये फ़ायदा होता है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, इक्वेशन 2 जो है अब 3 और 4 में 1 बाय 1 करके हम पुट कर देते हैं। तो चेक करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है जी पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। 3 को जब 2 में करेंगे तो ये 2 पावर x इज इक्वल टू 16। 16 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो 4 को अगर हम कर रहे हैं तो ये 4 इज इक्वल टू 2 पावर x आ रहा है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो योर लास्ट सोल्यूशन सेट इज 2 एंड 4। कोई प्रॉब्लम जी, चलते हैं जी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज योर क्वेश्चन नंबर 16. Okay, you have to solve 4 power x 3 into 2 power x plus 3 plus 128 is equal to 0. So first क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ये 2 पावर x plus 3 जो एक्सपोनेंशियल है सेकंड टर्म में, तो ये क्या आ जाएगा 2 पावर x और 2 पावर 3 बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी। 2 पावर 3 8 है और 8 को 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट वन 4 पावर x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो 4 होता है ना, 2 पार 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आप देखें टर्म सेम आ गई हैं, तो y आप इसके इक्वल सपोज कर लें, पुट कर लें 2 को 1 में, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128। बेटा फैक्टर बना लें, अगर फैक्टर इजीली बन जाते हैं ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टर बना रहा हूँ, 16 और 8 का फैक्टर बन रहा है। फर्स्ट 2 में से y कॉमन है, नेक्स्ट -8 कॉमन है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, इधर करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 16 एंड सेकंड वन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन उसी तरीके से करेंगे। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जी। सो सेम पैटर्न लेके जा रहा हूँ। 3 को आप 2 में पुट करेंगे, 2 पावर x इज इक्वल टू 16 है। 16 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 2 पावर 4, बेस सेम है, पार आपस में हो जाएंगे इक्वल। अब देखें आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी होते जाएंगे। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि रिटन फॉर्म में इनको ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह 4 को जब आप 2 में करेंगे, 2 पावर x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 है, सो x इज इक्वल टू 3। सो योर लास्ट सोल्यूशन सेट इज 3 एंड 4। कोई प्रॉब्लम जी? अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मैं चेंज करूँगा, आप ये वाली भी कर सकते हैं, बट बेस्ट यही है जो आपको पहले 3 क्वेश्चंस में करवाई है। तो इसमें जी 3 पावर 2x माइनस 1 मैंने ब्लू कलर में कर दिया है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, जैसे इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 1। 3 पावर माइनस 1 को आप डिनोमिनेटर में लेने के 1/3 आ जाएगा, और 3 पावर 2x को क्या लिख रहे हैं, 3x 2 आ जाएगा। ये पार में 2 को सेपरेट कर दिया है। अब आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म आपके पास सेम नज़र आ रही है, तो आप इसको y के इक्वल सपोज कर लें और पुट इक्वेशन 2 इन 1, ये आपके पास आ रहा है। अब आप ये 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले यहाँ तक देखें, और मल्टीप्लाइंग 3 ऑन ईच टर्म ऑन बोथ साइड, हर एक टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब भी यही आएगा। अब आप जब 3 से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। अब इसके फैक्टर अगर डायरेक्टली बन रहे हैं ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लें। मैंने इसके फैक्टर बनाए हुए हैं 36 एंड ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो 27 और 9 इसका बेटा फैक्टर बन रहा है। ये रिपीट हो गया, एक ही दफ़ा लिखिएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली फैक्टर नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सॉल्व करना है इसको। सो फर्स्ट 2 में से अब देखें तो y कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में से -9 कॉमन आ रहा है, तो ये y कॉमन निकाल लिया, -9, तो ये आ रहा है y माइनस 27 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इधर करके बेटा लिख लें, तो y इज इक्वल टू 27 आ रहा है और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन चेंज की है, और आप क्या लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यूज नहीं, y वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 में y की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और y आपके पास क्या था जी, 3 में ये 2 इक्वेशन थी, वो था 3 पावर x, ठीक है। तो ये जब 3 में रखेंगे तो 3 पावर x इज इक्वल टू 27 है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, जब 4 में रखेंगे तो y इक्वल टू 9 था, y की वैल्यू हमने 3 पावर x रखी है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। सो योर लास्ट सोल्यूशन सेट इज 3 एंड 2, ठीक है जी। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है, एक मैंने 3 क्वेश्चन में डिफरेंट की थी, उसमें इक्वेशन 2 को लिखा था, 3 और 4 में पुट करना है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ की बजाय वैल्यू आएगा, ये थोड़ी सी करेक्शन है मैं कर रहा हूँ जी। तो मैं बता रहा था, आप इक्वेशन 2 को आप 3 और 4 में 1 बाय 1 करके, जिस तरह लास्ट 3 क्वेश्चन में किया था, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 एंड 4 1 बाय 1 करके आप पुट करेंगे तो ये आ रहा है। तो ये दो टाइप की प्रेजेंटेशन आपको इस लेक्चर में मैंने बताई है। सो योर लास्ट सोल्यूशन सेट इज 3 एंड 2। तो ये था बच्चे, ये आपकी थर्ड टाइप थी। अब आपकी एक टाइप रह गई है 4.2 की, इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा टाइप 4 से रिलेटेड। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।